हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया के गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। उसके बाद हम लोग मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। साथ ही ये रिवर का लेंथ क्या है, यानी जो बेसिक नॉलेज है उसको भी जानेंगे, साथ ही मैप के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। देखिए मैप मैंने आपके लिए लाया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए ये रिवर के बारे में। सबसे पहले गोदावरी रिवर जो है आपको याद रखना है, ये साउथ इंडिया की रिवर है। साउथ इंडिया, और आपको याद रखना है ये एक सीजनल रिवर में आता है। गोदावरी रिवर किस में आता है? सीजनल रिवर में, यानी ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन में बहता है। तो पहला तो ये बात हो गया, सीजनल रिवर है, यानी जब बारिश का मौसम होगा तभी इसमें वाटर का जो कंसिस्टेंसी है, यानी वाटर जो है बहुत ज़्यादा चला जाएगा। साथ ही बात करें कि ये जो गोदावरी रिवर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो याद रखना है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर किसके बाद? गंगा के बाद। गंगा आपको पता है फर्स्ट नंबर पे आता है, और गोदावरी क्या है? सेकंड नंबर पे आता है। ये थर्ड इसका बात करें तो ये लार्जेस्ट बेसिन, थर्ड लार्जेस्ट बेसिन में आता है। यानी इसका जो बेसिन कवर है, यानी ये कितना एरिया को कवर करता है, ये थर्ड रैंक पे आता है। तो आपको याद रखना होगा। साथ ही टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जो इंडिया है उसका टोटल जोग्राफिकल एरिया का, ये कहीं ना कहीं 10% जोग्राफिकल एरिया का इसको ये यूज कवर करता है। तो यानी गोदावरी रिवर कितने परसेंट एरिया को? 10% जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। अगर बात करें इसका सोर्स, तो आपको याद रखना है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वहां पे एक नासिक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से फ्लो करता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। तो ये याद रखना है। इतना तो ये इसका फैक्ट हो गया। साथ ही इसके लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ आपको याद रखना है 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है। साथ ही अगर बात करें ये वेस्ट से स्टार्ट होके, ओरिजिनेट होके और ईस्ट में जाके गिर जाता है, यानी और ये बे ऑफ आपको याद रखना है कि बंगाल में इसका पानी जो है ड्रेन होता है, यानी गिरता है। ये तो थी इसकी फैक्ट। अब बात करते हैं हम लोग इस गोदावरी रिवर के बारे में। मैप के थ्रू अब पढ़ेंगे हम लोग गोदावरी रिवर को। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गोदावरी रिवर का बात करें तो आपको याद मैंने बताया था कि त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है ये आपको याद रखना, मैंने बताया था नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो देखिए यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, यहीं से ये रिवर क्या करती है? ओरिजिनेट करती है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट की तेलंगाना होते हुए, आप देखिएगा तेलंगाना होते हुए ये तेलंगाना के बॉर्डर के थ्रू ये कहाँ पे? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में जाके मिलती है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये थी आप इसकी ओरिजिन। यहाँ पे देखिए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, याद रखना है। नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्र्यंबकेश्वर, तो आपको याद रखना होगा त्र्यंबकेश्वर। देखिए इससे आपको एकदम समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए मैं मैप का सहारा ले रहा हूँ। कहाँ पे पड़ता है ये? तो आपको याद रखना है नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में कौन पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पड़ती है, और यही त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये रहा, देखिए ये है महाराष्ट्र का मैप, आपको दिख रहा होगा। ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया, ये दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का एरिया। तो यहाँ से तो ये ओरिजिनेट हो गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसके राइट साइड से, यानी दाहिनी तरफ से बहने वाली नदियाँ इसमें जो जुड़ती है, सपोर्टर रिवर यानी ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि फ्लो इस साइड में है। आप देखिए फ्लो इस साइड में है, तो लेफ्ट ये हो गया और राइट हो गया। तो राइट के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए राइट के बारे में अगर बात करें तो इससे एक रिवर मिलती है, याद रखना है परवरा। देखिए परवरा मिली रिवर, ये इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं परवरा, प्रवरा, परवरा। ये एक रिवर है जो किस में मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। तो ये आपको पहला एक फैक्ट याद रखना है, इसका ट्रिब्यूटरी कौन है? एक परवरा है। दूसरा बात करें अगर इसका एक और ट्रिब्यूटरी का बात करें तो एक है मंजीरा। अब देखिए ये मंजीरा है, मंजीरा यहाँ से फ्लो की और इधर से जाके इधर से ऐसे मैच कर गई, और इधर से एक और रिवर इसको थोड़ा सा छोटा ट्रिब्यूटरी सपोर्ट करती है। याद रखना इसका नाम क्या है? मंजीरा है, मंजीरा।
मंजीरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गोदावरी में आके मिलती है। तो ये भी आपने फैक्ट याद रखनी है। तीसरा आपको याद रखना है कि मन्यार है, मन्यार भी यहीं पे आके मिलता है, यहीं पे बगल में मन्यार आपको याद रखना है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मन्यार, ये रहा। ये से आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करके कहाँ पे मिल रही है। तो ये तो बात हो गई इसका कौन सी बैंक का, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो परना के बारे में। ठीक है, याद रखना होगा परना। अब देखिए परना जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ परना रिवर को। परना रिवर आई और यहाँ पे ये मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम लोकेट कर दे रहा हूँ परना या पूर्णा। ठीक है, आप जो इसको बोलिएगा इसके अकॉर्डिंग आप। ठीक है, ये किस में मिली? गोदावरी में मिली। अब देखिए एक और रिवर है जो कि है पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। अब देखिए यहाँ से पेनगंगा निकली, ये पेनगंगा निकली, ये भी पेनगंगा का ही ट्रिब्यूटरी है। अब ये जाके मिलती है किस में? वर्धा में। ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ वर्धा। ठीक है, वर्धा किस में मिलेगी? वेनगंगा में। याद रखना है वर्धा किस में मिलेगी? तो वेनगंगा में। वेनगंगा में ड्रॉ किया और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये रिवर फ्लो करती हुई चली जाती है। ठीक है, यहाँ से ये रिवर फ्लो करती हुई चली जाती है। यहाँ देखिए मैं कलर थोड़ा सा वेरिएंट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो मैंने येलो से लोकेट किया, आप इसका कमेंट में नाम बताएंगे फाइंड करके, ये आपका होमवर्क भी है। तो देखिए ये ग्रीन वाला का जो नाम है, ये जो दोनों ट्रिब्यूटरी है इसका नाम क्या है? वेनगंगा। ग्रीन से ही मैं लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, वेनगंगा, वेनगंगा, ये हो गया वेनगंगा। रेड से मैं लिख रहा हूँ वर्धा, वर्धा WAR होगा, याद रखना है वर्धा। ठीक है, उसके बाद इधर ये जो रिवर है इसका नाम है पेनगंगा, अभी मैंने बताया था पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, या कि किसमें मिल रही है? तो गोदावरी में। अब ये जो मैंने येलो कलर वाला इतना बड़ा पार्ट बताया है, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा रिवर है। देखिए अगर मैंने इससे पहले गंगा रिवर को ही भी आपको ओरिजिनेट किया था, गंगा रिवर के बारे में बताया है, पंचप्रयाग के बारे में बताया है, गंगा यमुना ये जितने भी गंगा के ट्रिब्यूटरी थे उसके बारे में बताया है। आप जाके वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करूँ वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं अभी और भी बात करने वाला हूँ। देखिए अब आगे बात करें तो यहाँ पे एक और रिवर है, याद रखना है आपको, इंद्रावती। ये इंद्रावती मैं लोकेट करता हूँ, इंद्रावती, ये आई इंद्रावती इधर मिल गई, इसके ट्रिब्यूटरीज है ये, याद रखेंगे क्या नाम है ये? इंद्रावती। यहाँ लिख दे रहा हूँ इंद्रावती। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना एक सबरी नाम की रिवर है, सबरी। आप लोगों ने सबरी माता का नाम सुना होगा, ये सबरी रिवर भी इसमें आके ही मिलती है। ठीक है, सबरी। देखिए आपको कलर वेरिएशन से आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कौन सा रिवर किसे मिल रहा है। तो ये आपको ये देख रहे होंगे, तो आप एक बार रिकैप मैं कर देता हूँ। पहला, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। आपको याद होगा कितना इसका टोटल लेंथ है? तो 1465 है। इसी को बोला जाता है बूढ़ी गंगा, याद रखना है बूढ़ी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बूढ़ी गंगा, इसी को बोला जाता है। साथ ही दक्षिण गंगा भी इसी को बोला जाता है, दक्षिण गंगा, याद रखना है। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा। ये कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिराती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है, तो याद रखना है। साथ ही अब इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन? तो गोदावरी रिवर निकली और कहाँ चली गई? तो बे ऑफ बंगाल में चली गई। अगर बात करें, ये तो हो गया इसका। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का बात करें तो राइट में ट्रिब्यूटरी जो है, अब देखिए परवरा नाम है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब मिली जाके किस में? गोदावरी में। मंजीरा भी मिली किस में? देखिए मंजीरा ऐसे आई, ऐसे मिली और इधर से छोटा सा ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन की है, यानी आप देखिए यहाँ पे आके गोदावरी से मिल रही है। फिर मनियार भी है, किस में मिल रही है? गोदावरी में मिल रही है। ये तो होगा इसका ट्रिब्यूटरी किसका? राइट बैंक। अच्छा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक है परना, पूर्णा जिसको बोल सकते हैं, PURNA लिखा है,
तो ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, यानी इसका एक सपोर्टर रिवर है जो कहाँ मिल रही है, तो गोदावरी में मिल रही है। अब देखिए पेन गंगा का 2 ट्रिब्यूटरी आके मिली वर्धा में। अब वर्धा और पेन गंगा दोनों जाके मिली किस में, वेन गंगा में। और उसके बाद एक रिवर का फॉर्मेशन करती है, आपको मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। ये आके यहाँ पे आके मिलती है किस में, गोदावरी रिवर में, याद रखना है। उसके बाद एक है इंद्रावती, इंद्रावती का कुछ ट्रिब्यूटरी के साथ आके मिलती है किस में, गोदावरी में। और लास्ट में है कौन, सबरी रिवर, जाके किस में मिलती है, गोदावरी में। तो ये इसका हो गया सपोर्टर रिवर के साथ यहाँ पे मैंने क्या दक्षिण गंगा यानी गोदावरी के बारे में बात कर लिया, जिससे कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। और साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर नए वीडियोस को चाहते हैं तो बिल्कुल आप सजेस्ट करें, हम लोग कमेंट में जवाब देंगे। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।